Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 12th November 2021. I'm sure children you all are keeping in good health, following all the COVID protocols, following all the safety precautions. Do keep on taking very good care of yourselves children. Stay happy, stay healthy and most importantly stay safe. अभी वेदर भी सीज़न भी चेंज हो रहा है. अभी थोड़ा सा मॉर्निंग में ठंड होने लग गई है, आफ्टरनून में थोड़ी सी गर्मी रहती है. सो इस समय यू नीड टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. मम्मी पापा की बात सुनोगे, ध्यान रखोगे अपना, सो दैट यू डोंट फॉल सिक. And children, at the same time, I hope that you are watching the videos regularly. Attending online classes is very very important. क्योंकि अभी जो आप सीख रहे हो दिस टाइम विल नॉट कम बैक. तो अभी ऐसी ऑनलाइन मोड में क्लासेस चल रही हैं. ऑफ कोर्स ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं एंड चिल्ड्रन आर कमिंग टू स्कूल. सो दोज हु आर स्टिल नॉट कमिंग, नहीं आ रहे हैं, बी रेगुलर विथ योर ऑनलाइन क्लासेस. We have started with poem number 4, which is Where is the Caterpillar? This is a very small and very sweet poem. छोटी सी poem है. And children, we basically poem हम क्यों पढ़ते हैं? Poem is basically for mainly for enjoyment. ठीक है? To enjoy the language. जो इंग्लिश की poem है चाहे हिंदी की poem है, थोड़ा लैंग्वेज को enjoy करने के लिए and just for fun sake. जैसे ठीक है ना, लेसन पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं तो बीच में एक छोटी सी कोई पोएम डाल दिया, सो दैट यू एंजॉय द पोएम, यू मेमोराइज इट. आप पोएम को मेमोराइज करो. यू कैन से द पोएम, रिसाइट द पोएम इन अ सिंग सॉन्ग मैनर ऑल्सो. अगर आपको उसको चाहो तो आप थोड़ा जैसे गाने की तरह भी उसको पोएम को बोल सकते हो. यू कैन रिसाइट द पोएम विथ लॉट ऑफ एक्शंस, पूरे उसके एक्शन के साथ बोल सकते हो. ठीक है, सो पोएम इज मेनली फॉर एंजॉयमेंट. This is a very small poem. Where is the caterpillar? I started this in the previous class. मैंने एक बार पूरा recite किया था, पूरा explain किया था and board पे भी मैंने लिखा था. So you are also, first you have to write the poem in your English notebook. जैसे हमेशा जब भी मैं कोई poem जब करते हैं तो you first write it in your notebook. आपको notebook में अपनी लिखनी है and उसको memorize करना है. And today we will be doing the spell well words and word meaning of this poem. ठीक है, एक बार मैं बिफोर स्टार्टिंग विथ स्पेल वेल वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स एक बार जस्ट रिवाइज करती हूँ उसको. एक बार हम और रीड एंड रिसाइट करेंगे. ठीक है, आई विल रीड इट, यू रिसाइट. मैं भी एक बार रिसाइट करूंगी, यू रिसाइट आफ्टर मी. ठीक है. वेयर इज द कैटरपिलर हाइडिंग टुडे? आई लुक्ड अंडर द टेबल, I looked on the chair, I looked out the window, but he was not there. The child, देखो ये the child, the boy himself is looking for the caterpillar and the boy himself is narrating. That is why it is, this poem is in first person, I मैंने बताया था ना, I का यूज करते when कोई भी हम बातचीत है, कोई भी कॉन्वर्सेशन है, जब हम खुद बोलते हैं that is first person, तब हम I यूज करते हैं. So the boy himself is narrating this. Then he says, where is the caterpillar hiding today? I looked in the fish bowl. I looked in the sink. I looked on the tree. I looked around the flowers. What did I see? A beautiful butterfly looking at me. वो कह रहा है कि मैंने आज पता नहीं कैटरपिलर कहाँ छुप गया. मे बी कैटरपिलर होगा जिसको वो रोज देखता होगा अपने घर में. ठीक है, तो आज मतलब टुडे जिस दिन वो नरेट कर रहा है उस दिन वो कह रहा है कि पता नहीं कैटरपिलर कहाँ चला गया. सब जगह उसने देखा. वो कह रहा है कि मैंने फिश बाउल में देखा. कैटरपिलर तो क्रॉल करते हैं ना, तो वो क्रॉल करके कहीं भी जा सकते हैं. क्रॉल माने रेंगना, तो वो रेंग के तो कहीं भी जा सकता है. तो कह रहे हैं मैंने फिश बाउल के अंदर देखा, वहाँ भी नहीं था. मैंने सिंक में देखा, वहाँ भी नहीं था. मैंने ट्री पे देखा, वहाँ भी नहीं था. मैंने फ्लावर्स के चारों तरफ देखा. एज यू कैन सी, विंडो से हमको बात, वी कैन सी द फ्लावर्स ऑल्सो, वी कैन सी द ट्री ऑल्सो. तो उसने कहा मैंने फ्लावर्स के चारों तरफ देखा एंड वहाँ मैंने क्या देखा, एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर सी बटरफ्लाई मुझे देख रही है, मेरी तरफ देख रही है. दैट मीन्स द कैटरपिलर हैड ग्रोन इनटू अ बटरफ्लाई. छोटा सा कैटरपिलर होगा, वो ग्रो करते करते उस दिन वो बटरफ्लाई में ग्रो कर गया था. ठीक है, जो कैटरपिलर होते हैं वो बड़े होकर के ग्रो करके बटरफ्लाई ही बनते हैं.
तो उस दिन वो बटरफ्लाई में ग्रो कर गया था. दैट इज वाई इट वॉज नॉट विजिबल टू द बॉय. ठीक है. सो दिस इज द पोएम. यू राइट दिस इन योर नोटबुक, या पहले अपनी नोटबुक में लिखोगे जैसे मैं लिखती हूँ क्लास वर्क poem 4 and then name of the poem. Okay, so first we will be doing spellwell words, and since it is a small poem तो बहुत थोड़े से ही words हैं. SPELL spell well WORDS words. And children, all the words are from the book itself. ठीक है, बुक से ही हैं. तो अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है कि मैंने क्या लिखा है तो प्लीज कंसल्ट द बुक. गलत स्पेलिंग, गलत वर्ड नहीं लिखना. ठीक है, कंसल्ट बुक से आप देख करके आप करेक्ट वर्ड लिखोगे. एंड बाय नाउ आई होप दैट यू शुड बी फेमिलियर विथ माय हैंड राइटिंग. आधे से ज़्यादा यह बीत चुका है, तो आई एम श्योर जो बच्चे रेगुलर वीडियोस देखते होंगे, जो रेगुलर क्लासेस अटेंड करते होंगे, दे मस्ट बी फेमिलियर विथ माई हैंड राइटिंग. हाँ, जिन्होंने जो कभी वीडियो नहीं देखते हैं, जो क्लास में ही नहीं आते हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, स्पेलवेल वर्ड्स में फर्स्ट इज CATERTILLAR. यू हैव टू राइट दी स्पेलवेल वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग इन योर नोटबुक. आई होप सबको मालूम होगा. एंड चिल्ड्रन, वन मोर थिंग, ऑलवेज स्टार्ट स्पेलवेल वर्ड्स विथ स्मॉल लेटर. ठीक है, स्पेलवेल वर्ड्स को हम हमेशा स्मॉल लेटर से करते हैं स्टार्ट. कैपिटल लेटर का भी यूज करते हैं ओनली इफ इट इज अ प्रॉपर नाउन. अगर प्रॉपर नाउन है देन ओनली वी राइट इट विथ कैपिटल लेटर. अदरवाइज जितने भी हम स्पेलवेल वर्ड्स लिखते हैं वी ऑल स्टार्ट देम विथ स्मॉल लेटर. ठीक है, तो आप भी इसको स्मॉल लेटर से ही लिखोगे. ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिखती हूँ until and unless it is a proper noun. So caterpillar. The second word is HIDING, hiding. Third word is fish bowl, FISH, fish, BOWL, bowl. Fourth is SINK, sink. And fifth word is around, AROUND. Only 5 spellwell words are there. इसके बाद word meaning कराऊंगी. First word is caterpillar, CATERPILLAR, caterpillar. स्पेलिंग याद रखने के लिए you can break it. Caterpillar, CATER, cater, and PILLAR, pillar, caterpillar. Then hiding, HIDING, hiding. HIDE, hide is the word. जो word होता है HIDE, hide, hide माने छिपना. HIDING, मैंने बताया था कि ING हम एक्शन वर्ड्स में कब ऐड करते हैं, जब कोई काम कंटिन्यूअस हो रहा है. तो बॉय कह रहा है ना कि आज कैटरपिलर कहाँ छुप रहा है, कि मुझे दिख ही नहीं रहा. वेयर इज द कैटरपिलर हाइडिंग टुडे, है ना. द पोएम इज वेयर इज द कैटरपिलर हाइडिंग टुडे. टुडे माने आज, तो आज कैटरपिलर कहाँ छुप रहा है. देन थर्ड इज FISH, फिश, BOWL. दिस इज वन वर्ड. ये आप एक साथ लिखोगे, बीच में गैप रखोगे, बट ये एक साथ लिखोगे. अलग अलग ये वर्ड नहीं लिखोगे कि नंबर 3 पे ये लिखा, नंबर 4 पे ये लिखा. नो, ये पूरा एक साथ लिखना है, बीच में गैप देके. फिश बाउल, ओके. फिश बाउल, दैट मीन्स बाउल वेयर फिश आर केप्ट, जहाँ पे मछलियों को रखते हैं. अभी मैं वर्ड मीनिंग में बताऊंगी. SINK, सिंक. सिंक जैसे होता है ना घर में, वेयर वी वॉश आवर हैंड्स, या किचन में सिंक होता है जहाँ पे बर्तन हम धोते हैं, हाथ धोते हैं. सो दैट इज SINK, सिंक. ओके, इट इज नॉट सिंग, SINK, सिंक. And then AROUND, around. Around मतलब चारों तरफ. Okay? अच्छा, since only 5 words are there, तो मैं word meaning भी इधर साइड में लिख दे रही हूँ. When you write in your notebook, आप जब अपनी नोटबुक में लिखोगे तो आप साइड में नहीं लिखोगे. ठीक है, आप जब अपनी बुक में लिखोगे, नोटबुक में लिखोगे, तो आप वर्ड मीनिंग जो है वो उसके नीचे ही लिखोगे. वर्ड्स लिखने के बाद, स्पेलवेल वर्ड लिखने के बाद उसके नीचे लिखोगे. ठीक है. इन योर बुक ओनली 1 वर्ड मीनिंग इज देयर. आई एम एडिंग 2 मोर. ओके, मैं 2 और ऐड कर रही हूँ. सो स्पेलवेल वर्ड्स एंड देन WORD, वर्ड.
MEANINGS. Word meanings. First word is SINK, sink. This word is already given in the book. Sink is a basin, a BASIN, basin used for WASHING, washing hands. A basin used for washing hands. FACE, face, or UTENSILS, utensils. Sink is, sink किसे कहते हैं? A basin used for washing hands, face और utensils. वॉश बेसिन होता है ना, जहाँ पे हम हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, बर्तन धोते हैं, that is sink. Second word is FISH, fish, BOWL, bowl. Second word is fish bowl, and the meaning is bowl for the KEEPING, keeping of live fish. Bowl for the keeping of live fish. ठीक है, लाइव मतलब जिंदा, बाउल जिसमें कि जहाँ पे हम जिंदा मछलियों को रखते हैं, जैसे एक्वेरियम होता है ना, ऐसे तो फिश का जो होम ऑफ फिश इज वाटर बॉडीज जो होती है वहाँ पे फिश रहती हैं, लेकिन घर में जब लोग फिश रखते हैं तो या तो एक्वेरियम रखते हैं, एक्वेरियम साबिक, एक्वेरियम कब रखते हैं? जब ज़्यादा फिश होती है. ठीक है, द लॉट ऑफ पीपल हु कीप जस्ट 1 or 2 फिश, 1 या 2 फिश जैसे ऐसे रखते हैं, तो उसको किस में रखते हैं? बाउल. यहाँ पे आप देख रहे हो ना, राउंड से बाउल है, वी कैन सी 2 फिश. सो बाउल, फिश बाउल इज बाउल. बाउल मतलब एनी डिश. जैसे बाउल में हम खाना भी खाते हैं, कटोरियाँ जो होती हैं उनको इंग्लिश में बाउल कहते हैं. दाल लिया, सब्जी लिया, कोई स्वीट डिश लिया तो बाउल होता है. तो फिश बाउल बड़े बड़े कांच के बाउल होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसमें कि हम लोग जब अपने घर में फिश रखते हैं तो उसमें रखते हैं. एंड थर्ड वर्ड इज अराउंड, AROUND, अराउंड. अराउंड का मतलब है एवरी साइड, EVERY, एवरी साइड. ठीक है. आई लुक्ड अराउंड द फ्लावर्स, मतलब मैंने फ्लावर्स के चारों तरफ, हर तरफ, फ्लावर्स के हर तरफ मैंने देखा. तो वहां पे उसको क्या देखा? उसने देखा कि एक ब्यूटीफुल, एक अच्छी सुंदर सी बटरफ्लाई उसको देख रही है. ठीक है, बटरफ्लाईज एज सच आर वेरी ब्यूटीफुल, दे वेरी कलरफुल. उनके विंग्स पे देखे ना कितने सारे कलर्स होते हैं. ओके, सो 5 spellwell words are there and 3 word meanings are there, and this is instruction for you. Write spell well words and word MEANINGS, word meanings in your English notebook. ठीक है, दिस इज इंस्ट्रक्शन फॉर यू. ये आपको जो स्पेल वेल वर्ड्स मैंने लिखे और ये 3 थर्ड वर्ड इज अराउंड एंड द मीनिंग इज एवरी साइड. ओके, so these 5 spell well words and 3 word meanings you have to write in your notebook. मैं थोड़ा साइड में आ जा रही हूँ. ठीक है, you can write or you can take a screenshot. And today children I will not start the exercise. Exercise में भी बहुत थोड़ी सी exercise है, only comprehension is there. ठीक है, first is answer these questions in yes or no, then complete the following sentences and unjumble the letters and write correct word with the help of the poem, and then a talk time is there. Okay, so that is all. And आज मैं comprehension exercises I'm not going to start today. इसके आगे आज नहीं कराऊंगी because we don't have so much of time. तो अगर comprehension exercise आज start करूंगी तो वो complete नहीं हो पाएगा. So this is your notebook work, and please I expect all of you to complete this work in your notebook. रोज का रोज आप अपना वर्क करते चलोगे तो आपका वर्क कभी भी पीछे नहीं होगा. यू विल नेवर
lag behind कि एक साथ इतना सारा work हो गया, then someone else will have to write. Okay children, so write spell words and word meanings in your notebook, and I'll stop the class today. Thank you and have a good day.